कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ और माफी लो, इस्तीफा दो। ये मिशन कांग्रेस पार्टी और हमारे राजनीतिक गठबंधन इसको कैरी ऑन करेंगे, ले चलेंगे, जनता तक ले चलेंगे। उनको ये भीमराव अंबेडकर और कितना हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उनकी जो जो नफरत है, वो नफरत साफ तरीके से उसके चेहरे से, उसके लफ्जों से सांसद में दर्शा। प्रोसीजर्स को उलट सुलट करके किसी व्यक्ति के लिए कानून बदले जाते हैं, प्रोसीजर बदले जाते हैं और उनको फैसिलिटेट किया जाता है। हमारा सवाल उसको कैसे अडानी इश्यू से हम बचे और होम मिनिस्टर अपना कंट्रोल खो गए। मैं यही कह सकता हूं, अगर देश के होम मिनिस्टर को इतनी नफरत है देश के कॉन्स्टिट्यूशन से और कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता से, तो मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति को देश का होम मिनिस्टर बने रहने का कोई। कई बार हमारे हिसाब से कुछ अटपटे सवाल भी, और कई बार हमको लगता था कि ये ज्यादा विरोधियों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हमारी बात को कम उठाते हैं। मगर बाय एंड लार्ज मैं आज के दिन पर तमाम मीडिया के साथ, उनको वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनको भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि वो उनका काम था, वो उनकी ड्यूटी थी। और अगर वो इस तरह का डिबेट नहीं बनाते, दूसरे पक्ष की बातों को हम तक नहीं पहुंचाते, हमें अपनी बात इस पर कहने का मौका न मिलता, तो शायद जनता तक वो व्यू नहीं जा पाए। इसलिए सबसे बड़ा माध्यम आप लोगों का रहा इसमें जमहूरियत के मेले में आपने जो अपना रोल प्ले किया है, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपका आभार। और आप ही का मैं एक और जिक्र करूंगा, खारगे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने टेकअप किया, और उसके बाद शायद पहली परंपरा हमारे कांग्रेस में, जब लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग पर, सेकंड फेज के लास्ट डे पर राहुल गांधी जी यहाँ पर आए और उन्होंने अपने एजेंडे को एक टोटल की आपके सामने रखा, और उसमें कई अच्छे पत्रकारों ने कुछ सवाल किए, और एक सवाल किसी एक पत्रकार ने किया, जब पूछा कि राहुल जी, ये जो अडानी का मामला है, आपके सरकारों में भी तो वो काम कर रहा, उन्होंने कितने खुशअस्लूबी के साथ ये कहा कि बिल्कुल, और हम काम करने के खिलाफ नहीं है, देश को भी आगे बढ़ाना है, काम भी आगे बढ़ना है, उसके खिलाफ नहीं है। सिर्फ फर्क ये है, एक तो कोई भी देश का व्यक्ति प्रोसीजर को फॉलो करके चीजों को हासिल करे, जैसे होता है छोटी बड़ी चीजें नियम वही बनी, तो उस पर किसी को कोई सवाल नहीं। मगर सवाल हमारा तब खड़ा होता है जब प्रोसीजर्स को उलट सुलट करके किसी एक व्यक्ति के लिए कानून बदले जाते हैं, प्रोसीजर बदले जाते हैं और उनको फैसिलिटेट किया जाता है। हमारा सवाल उसको, और वो भी आपने दूसरे दिन या अपने चैनलों के माध्यम से उस सवाल का जो जवाब था, वो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव मीडियाइज्म था, वरना कई लोग स्किप करते हैं वो चीज जो देश का जाना है। और यही बात आप देख रहे हो कि इस संसद की शुरुआत में जो इंटरनेशनल एजेंसी ने अडानी के लिए जो टिप्पणियां की है, जो रिपोर्ट्स सामने आए हैं, उसको लेकर एक तो वो बात ऑथेंटिकेट होती है जो कांग्रेस और राहुल गांधी जी लगातार उठा, और दूसरी बात ये कि पूरी अपोजिशन ने सिर्फ इतना कहा कि पार्लियामेंट में इसका बहस हो और इसमें देश की कानून व्यवस्था को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो देश के तमाम सिटीजन्स के लिए एक समान होना चाहिए।
आप देख रहे हो यहाँ पर झारखंड में ही देख लो या देश के अन्य भागों में देख लो, जरा सा किसी के ऊपर उंगली भी उठती है, कोई एक पत्रकार भी अगर किसी व्यक्ति को लेकर, किसी इंस्टीट्यूशन को लेकर कोई सवाल खड़ा करता है तो फटाफट दूसरे दिन ईडी, सीबीआई और दूसरे एजेंसीज आती है और उसको सो मोटो लेते हैं और उनको कहां से कहां ले जाते हैं वो भी आपके सामने। और जब एक इंटरनेशनल एजेंसी किसी एक इंस्टीट्यूशन, किसी एक व्यक्ति के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग सामने लाता है और उसमें हमारे देश की इन्वॉल्वमेंट, हमारे देश की कानून व्यवस्था को कोई भी सिटीजन कानून से बालातर नहीं, उससे ऊपर नहीं, तो उस चीज को डिबेट करने के लिए या उस मांग को पूरा न करने के लिए कितने सारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी और आज की दिल्ली वाली सरकार और उसको कवर अप करते करते कैसे अडानी इश्यू से हम बचे और होम मिनिस्टर अपना कंट्रोल खो गए। मैं यही कह सकता हूं, एक तरफ वो कंट्रोल खो बैठा और दूसरी तरफ देश के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को लेकर जिस तरह से और जिस लहजे से, जिस लैंग्वेज से उसने अपोजिशन की ओर हाथ खड़ा करके कहा कि कहां तक ये भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर कहते रहो, इतनी देर आप भगवान 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 का नाम लेते तो आपके साथ जन्म स्वर्ग में हो। तो ये दर्शाया कि वो कितने फ्रस्ट्रेट थे और कितना उनको ये भीमराव अम्बेडकर और कितना हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उनकी जो जो नफरत है, वो नफरत साफ तरीके से उसके चेहरे से, उसके लफ्जों से सांसद में दर्शाया। सिर्फ उस इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए इसलिए बुलाया और फिर जब उस पर डिबेट की बात आई, उस पर माफी की बात आई, उस पर इस्तीफा की बात आई, अगर देश के होम मिनिस्टर को इतनी नफरत है देश के कॉन्स्टिट्यूशन से और कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता से, तो मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति को देश का होम मिनिस्टर बने रहने का कोई वो देश में इंसाफ दे ही नहीं सकता। जिस रास्ते से इंसाफ देश को ढूंढना है वो कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन पर ही उनका भरोसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता पर ही उन पर शक की सुई है, तो कैसे देश के 140 करोड़ लोग उस व्यक्ति से, उनके कलम से फिर इंसाफ वो एक्सपेक्ट करें। और फिर जब उसको लगा कि मैं इसमें फंस गया, पहली बार होम मिनिस्टर कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं, कोई होम मिनिस्ट्री का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं, पहली बार खुद होम मिनिस्टर डायरेक्ट मीडिया के सामने आया और 1 घंटा 12 मिनट उसने अपनी ड्यूटी सुनाई मीडिया के साथ। 1947 से लेकर कल 2023 तक के सारे जो उनकी नेगेटिव हिस्ट्री है, जो उनका नेगेटिव पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, वो सारा सुना। मगर 70 मिनट बोलने के बावजूद वो उस बात को देश के सामने सफाई नहीं दे पाया कि मैंने क्यों अंबेडकर साहब के नाम को लेकर डिसरेस्पेक्ट हुई और ये मैंने क्यों कहा, उसका जवाब नहीं दिया। तो इसलिए देश के सामने, देश के नजर में होम मिनिस्टर का वो तरीका, वो लैंग्वेज, वो गली अनआंसरेबल, उसका कोई जवाब, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन, और उसका जवाब नहीं दिया। जब वही प्रोटेस्ट जारी रहा तो आपने देखा फिर उससे बचने के लिए, अपनी बात को, अपनी जवाब न देने के लिए फिर कैसे तरीके बनाए, जब पीसफुल तरीके से टोटल अपोजिशन इंडिया ब्लॉक प्रोटेस्ट में थे और पार्लियामेंट की ओर जा रहे थे, 250 मेंबर पार्लियामेंट
अंदर जा रहे थे, सामने 5 लोगों को लाठी डंडे के साथ उनको एंट्री से रोकने की कोशिश की भाजपा। और जब 250 लोग पीछे किसी रास्ते से जा रहे हैं, फ्रंट पर कौन क्या देख रहा है बैक वाले को पता नहीं, पीछे से प्रेशर आया, जो भी वहां पर हादसा पेश आया होगा, नहीं होना चाहिए, मगर उसका इनिशिएटिव भाजपा ने लिया और कोई उनका इख्तियार नहीं बनता था कि अपोजिशन का रास्ता रोके और ठंडा लेकर के ऊपर रोके। एक तरफ तो वो ठीक है, भगवान उनको वसीयत सलामत लाए, हमारी दुआ होगी, जो भी अगर जिस भी तरीके से लगी वसीयत सलामत है। और 8 दिन से आप वही सुन, दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हीरो, जिसने 2 से लेकर 150 तक सीटों को पहुंचाया, लाल कृष्ण आडवाणी, हॉस्पिटल में आईसीयू 10 दिन से। आपने देखा कोई भाजपा का आप उस हॉस्पिटल में जाते हैं? अगर आपके किसी कैमरे में है तो जरा देश को दिखाइए। ये उनका पूर्वजों के साथ, बुजुर्गों के साथ बिहेवियर। तो इसलिए आज जहां हमने एक तरफ आवाज प्रकट किया झारखंड की पूरी जनता को, खुसूसन महिलाओं को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस लीडरों को, कि जिन्होंने इसमें अपना मतलब मिशन आगे बढ़ाते हुए एक अच्छी मजबूत सरकार यहाँ पर कायम की, वहीं पर हमने आज ही ये तय किया कि ये जंग कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ और माफी लो, इस्तीफा दो, ये मिशन कांग्रेस पार्टी और हमारे राजनीतिक गठबंधन इसको कैरी ऑन करेंगे, ले चलेंगे, जनता तक ले चलेंगे। ये खाली मेरा और तेरा इश्यू नहीं रहना चाहिए। इस वक्त चाहती है जनता ऐसी सरकार, ऐसा होम मिनिस्टर जो इस तरह के हमारे पूर्वजों को लेकर इस तरह की टिप्पणी करे, कोई हक नहीं बनता उसको उस कुर्सी पर बैठे। तो ये जंग हम आगे ले चलेंगे और उसकी प्रक्रिया हम आने वाले दिनों में तैयार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in